महाराष्ट्र के एलोरा में पिछले 7 दिनों से 751 कुंडों वाला महायज्ञ और जप अनुष्ठान चल रहा था। यह आयोजन जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी महाराज के पुण्य स्मरण पर जगत गुरु शांति गिरि जी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया। देश भर के बड़े अखाड़ों के संत महंत इस आयोजन में शामिल हुए और सभी ने आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथि के तौर पर अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विद्यानंद सागर जी महाराज और अन्य प्रतिष्ठित संत स्वामी सरस्वती जी महाराज का संबोधन इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया। संतों ने कहा कि एलोरा की भूमि धार्मिक ऊर्जा और राष्ट्र भावना का केंद्र है। उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी और जगत गुरु शांति जी गिरि जी जैसे राष्ट्रनिष्ठ गुरु मिले हैं। बता दें कि जगत गुरु शांति गिरि जी महाराज का बड़ा संकल्प है कि कैलाश मानसरोवर को भारत की भूमि में फिर से शामिल करना। उन्होंने कहा कि 751 कुंडों का ये विशाल महायज्ञ उसी संकल्प को पूरा करने का पहला ऐतिहासिक कदम है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि देश की वर्तमान सरकार भी इस दिशा में कदम उठाएगी। स्वामी विद्यानंद सागर जी महाराज का संदेश। स्वामी विद्यानंद सागर जी ने भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एलोरा में हो रहा ये महायज्ञ सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की गौरव और प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य महाराज श्री मंच पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य जगत गुरु जनार्दन स्वामी महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर में एलोरा में पहुंचे अटल अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद गिरि जी महाराज जी क्या बताएंगे। जम्मू कश्मीर से अब इसी महाराष्ट्र की एलोरा की जो कृष्णेश्वर की पावन भूमि में पधारे हैं और जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी के पुण्य स्मरण में शामिल। देखो, हमने लगभग 40 वर्ष पहले जनार्दन स्वामी जी से कई बार मुलाकात हुई और उनका सनातन धर्म के प्रति विस्तार और प्रसार देख करके बहुत खुशी की बात है। आज देखा है उनके आगे शिष्य शांति गिरि जी महाराज ने भी उनके इस सनातन परंपरा को बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाया है, जो कि आज के समय के लिए ऐसा नहीं है कि हमारा सनातन धर्म कम है। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसी में से मुस्लिम निकले हैं, इसी में से जो है ईसाई निकले हैं, इसी में से सब ही निकले। क्योंकि कुछ समय पहले ले लो, उससे पहले कोई मुस्लिम नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई और धर्मी नहीं था, तो सब इस धर्म से निकले। ये थोड़ा सो गया है, अब इसे थोड़ा जगाना है। जगाने की जरूरत है कि घर घर जन जन तक इसकी पहचान, इसकी वास्तविकता, इसकी असलियत क्या है। बहुत लोग इसमें से चोरी करके ले जा रहे हैं, वो अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, उसको बंद करना है। ऐसे महात्माओं का फर्ज, उनका कार्य है और वो बड़ी अच्छी तरह से निर्वाह हो रहा है। महाराज जी, उनका एक दिव्य संकल्प है कि देश को अधिकृत तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, घोषित करना चाहिए और साथ ही कैलाश मानसरोवर जो चीन की भूमि में है वो भारत की भूमि में आना चाहिए। वो पहले भारत में ही था। बहुत अच्छी बात है, भारत का था, क्योंकि चाइना तो किसी सनातन के रिलेटेड किसी मंदिर तीर्थ को मानता नहीं है और उन्होंने करना भी क्या है। इसलिए उनसे
जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। और दूसरी बात है, भारत है ही हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का ये मीनिंग नहीं है कि कोई दूसरा नहीं रह सके। दूसरे रहो, सब रहेंगे। चिड़िया रहती हैं, कौवे रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, शेर रहते हैं, सूअर रहते हैं। तो दूसरे मनुष्यों से क्या हमें परेशानी नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं, इसके अनुसार जीवन चलाना, रहना, मानना वो बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। किसने कहा कि ये कोई मुस्लिम देश हो गया, क्या ईसाई देश हो गया? लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियां जो जिनको बढ़ावा दे रहे हैं वो काफी बौखला गए हैं। वो कह रहे हैं ये तो सेकुलर राज्य देश है। सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? मुसलमान बन जाना या क्रिश्चियन बन जाना, ये सेकुलरता होती है? उनको कोई रोकता है? उनको कोई भी रोकता नहीं है। सेकुलर होने का मतलब कि केवल हिंदू के लिए नहीं बोलना, बाकी सब चलना, ये सेकुलरता हमें मंजूर नहीं है। महाराज जी का सबसे पहले ये जो कार्य होता है, महाराज जी का ये कार्य जो होता है, ये दैदीप्यमान कार्य है। ये ऐसे कार्य अभी वर्तमान के समय में भारत देश में इतने बड़े कार्य कहीं दिखाई नहीं देते। देखो यहाँ पर पूरे विश्व से, पूरे भारत हिंदू सनातन संस्कृति के जितने भी धर्म गुरु है, सभी यहाँ पर अपने अपने समयानुसार यहाँ आ रखे हैं। और आज के दिन स्वामी शांति गिरी महाराज जी जो पूरे संतों के और पूरे भारत के लिए वो जगत गुरु है, पूजनीय है। उनका जो कार्य है वो कार्य की हम शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों में अगर सत्य को उतरा डाला जाए तो सत्य की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए उनके कार्य को हम सत्य जो इतना बड़ा कार्य है उसको हम शब्दों में नहीं रख सकते। ये सिर्फ देखने से ऐसा होता है कि रोम रोम पुलकित हो जाता है कि चेतना क्या होती है, धर्म की चेतना क्या होती है, ये यहाँ आने के बाद अपने आप समझ में आ जाती है।